लो जी, कमाल हो गया। वैसे कल 2 पॉइंट्स लेकर केकेआर की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल पहले नंबर पे पहुंच गई। और जो नेट रन रेट का डिफरेंस है पहले टीम के बीच में और दूसरी टीम के बीच में, शायद वही कहीं ना कहीं आज के T20 खेलने का तरीका भी दर्शाता है। इस आईपीएल में हमने अभी तक के ये देखा है कि सनराइजर्स हैदराबाद, टू एंड एक्सटेंड चेन्नई सुपर किंग्स और आपके राजस्थान रॉयल्स प्लस कोलकाता नाइट राइडर्स जिस तरीके का क्रिकेट खेल रही है, शायद आज उसी तरीके के T20 क्रिकेट खेलने की जरूरत है जिसमें शायद इंडियन क्रिकेट लैग करती है। एक एक करके हम लोग एक चीज के ऊपर आएंगे। लेकिन कल मैच 272 रन, ज्यादा नहीं, केकेआर की पहले बल्लेबाजी थी, 272, सिर्फ 272 रन बनाए कोलकाता नाइट राइडर्स ने। एक वक्त पे ऐसा लगा कि शायद जो 277 का जो हाईएस्ट टोटल है ना अभी तक के का इसी सीजन में, जो पिछले हफ्ते ही बना था, शायद वो टूट जाएगा। लेकिन वो आखिरी में आकर ईशांत शर्मा ने 20वां ओवर जो है वो इतना अच्छा डाल दिया, केवल 4-5 रन कुछ उस ओवर में गए और 19 नहीं सॉरी 16 रन कुछ ऐसे लग रहे थे आखिरी ओवर में, जब आपको 277 रन आपको बनाने थे, मतलब वो टोटल को जो है वो पार करने के लिए। लेकिन वो हो नहीं पाया। 272 रन फिर भी करते कराते कोलकाता नाइट राइडर्स ने बनाए। और 272 रन भी T20 में बहुत ज्यादा होते हैं। क्रिकेट खेलने का तरीका तो बदल गया, लेकिन इतना नहीं बदल गया कि भाई साहब 272 रन आप चेस कर सको या फिर टारगेट दे सको। क्योंकि कल एक वक्त पे ये भी लग रहा था कि शायद यार 277 क्या, 280 285 भी ये रन जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत सुनील नरेन ने दी थी, 29 गेंदों में 39 गेंदों में 85 रन की पारी खेली, 39 गेंदों में 85 रन की पारी आपके सुनील नरेन ने खेली। और उसके बाद स्टार्टिंग में आकर ही जो नया खिलाड़ी आपके अंडर 19 जो 2 साल पहले जीत कर आया वर्ल्ड कप, रघुवंशी, उसने भी 50 बनाया। उसके आने के बाद जो है वो आपको आंद्रे रसल, जिस टीम में ऐसा बल्लेबाज हो उस टीम के वादे और भी न्यारे हो जाते, क्योंकि आने के बाद उन्होंने भी कुछ हिटें लगाई। और आपके रिंकू सिंह ने भी 8 गेंदों में 26 रन लगाई। और गेंदबाजों की तो ऐसी कुटाई हुई कि मतलब बात ही करने लायक नहीं है। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि डीसी बल्लेबाजी करने आए, ऊपर के एक दो विकेट जो है वो चलते जल्दी चलते बने, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ आते बराबर वो आउट हो गए। अब मिचेल मार्श भी दूसरी गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद लेकिन ऋषभ पंत आकर उन्होंने पारी को संभाला। और क्रिस्टन स्टफ दोनों ने जो है वो 50-50 रन की पारी खेली। लेकिन आपको मुकाबला जो है वो पहले इनिंग्स में ही हार गए थे, जब 272 रन का टारगेट आपको चेस करना था। एक मुकाबला ऐसा हुआ था इस सीजन में कि 277 बनने के बावजूद 246 रन मुंबई इंडियंस ने बनाए टारगेट चेस करते हुए, लेकिन वो भी मुंबई इंडियंस था। उस वक्त वहां पर खिलाड़ी कुछ और थे। दिल्ली कैपिटल्स में शायद जब से पिछले 3 साल से हम लोग जो क्रिकेट देख रहे हैं, मेगा ऑक्शन हुआ था 3 साल पहले, उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा चीजें डिफरेंट हुई है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। क्योंकि उन्होंने किया ये कि यार शिखर धवन को भी छोड़ दिया, फले को भी छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया, कहा जी नई टीम हम लोग बनाएंगे। लेकिन नया जो स्लॉट आता है ना टीमों के पास, वो शायद दिल्ली कैपिटल्स ने उसको कैपिटलाइज नहीं किया, समथिंग लाइक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो उन्होंने भी कैपिटलाइज नहीं किया था। लेकिन अब हुआ ये कल के मुकाबले के बाद कि शायद आपको एक तो ये तरीका दिख गया, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस आईपीएल से आपको समझ में आ रहा है कि यार T20 खेलने का किस तरीके से होता है। क्योंकि इसके पहले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले लोग यही सोचते थे कि यार इंडियन टीम ना सही खेल खेल रही है। लेकिन शायद अब, क्योंकि इसी साल में और एक हफ्ते के बीच में जो 263 का अभी तक के टोटल था हाईएस्ट, वो 2 बार टूटा है। 263 का हाईएस्ट टोटल जो था 10 साल में जिस जो टूटा नहीं है, वो इस साल एक ही हफ्ते के बीच में 2 बार टूटा है। एक बार आपके सनराइजर्स हैदराबाद ने हाईएस्ट टोटल बना दिया, और 263 का जो दूसरे नंबर का टोटल था उसको भी कल सरपास कर दिया कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कल 272 रन बने। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक जो क्रिकेट खेलने का आज का T20 खेलने का तरीका है वो बदला है। और इससे इंडियन क्रिकेट का हकीकत भी सामने आती है। इससे इंडियन क्रिकेट की असलियत भी सामने आती है। क्यों? क्योंकि दो चीजें यहां से, एक ये कि शायद आप ये सोच रहे हो कि आपको फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर जो ऋषभ पंत 1.5 साल टीम के बाहर रहने के बावजूद, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था, 1.5 साल उन्होंने खेला नहीं, फिर भी आप ये कह रहे हो कि पिछले मैच का
और कल वाले मैच का 50 मिला के वो फिट हो गए और हमारे फर्स्ट चॉइस ओपनर, विच मीन्स क्या, ये एक्सपोज करता है आपकी टीम को। आपने विकेट कीपर ही नहीं बनाया। आपने पिछले 1.5 साल में 2 साल में जब से ऋषभ पंत गए, एक तो आपको ये पता होगा कि यार ये T20 वर्ल्ड कप तक के शायद ऋषभ पंत फिट हो जाएंगे, या फिर दूसरा, आपने बनाया ही नहीं किसी खिलाड़ी को, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और शायद दूसरा वाला जो है वो मुझे ज्यादा रिलेवेंट लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, या फिर एक तो ऑप्शन थे, आपने उनको बनाया नहीं, कंसिस्टेंटली चांस नहीं दिया। क्योंकि 2 मैचेस के बिना पर, 2 50 रन के इनिंग के बिना पर, एक खिलाड़ी जो 1.5 साल से स्ट्रगल कर रहा था लाइफ और डेथ के बीच में, वो कैसे तो भी उसने वापसी की, और वो कॉम्पिटेटिव क्रिकेट में 2 मैचेस क्या उन्होंने खेल लिया और 2 50 क्या बना दिए। आप ये कह रहे हो यार कि वो फर्स्ट चॉइस हमारा विकेट कीपर होगा, वो भी वर्ल्ड कप में। ऐसा नहीं कि कोई बायलैटरल सीरीज होगी या फिर कोई ट्राई सीरीज होगी, वर्ल्ड कप में, 2 T20 के। आप ये सोच रहे हो कि यार हमारा फर्स्ट चॉइस जो है वो ऋषभ पंत होगा। ये कहीं ना कहीं आपके क्रिकेट के बोर्ड को भी दर्शाता है, और ये आपके कहीं ना कहीं कैरेक्टर को भी एक्सपोज करता है कि क्या इंडियन क्रिकेट ने किया है पिछले 1 1.5 साल में T20 के लिए। क्योंकि आज भी मेरा ये मानना है कि आज भी T20 खेलने का तरीका आपके पास वही ओल्ड है जो 2014-15 में खेला करते थे। आप बड़े अच्छे दिन करते कराते 190 या फिर 200 बनाओगे, लेकिन इंग्लैंड जैसी टीम या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, टू एंड एक्सटेंड न्यूजीलैंड जैसी टीम या फिर साउथ अफ्रीका, इन चारों टीमों जैसे अच्छा दिन जब होगा ना, अच्छा दिन वो 225 बनाएंगे, 230 बनाएंगे, और हम अच्छे दिन 119 या 195 बनाएंगे, 200 बना देंगे ज्यादा से ज्यादा। ये क्रिकेट हो रही है इंडिया की T20 की। शायद जो अगला वर्ल्ड कप आपका आने वाला है अब 2 महीने के बाद, उसमें भी आपकी रणनीति वही होगी। एक तो ये आपको दर्शाता है कि यार आप कितना पीछे हो, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो 2 साल के बाद वापसी कर रहा होगा, आपने उनको ये किया कि विकेट कीपर के लिए जी ये खेल देंगे। दूसरा, मयंक यादव जो केवल 2 मैचेस अभी तक के खेला है, क्योंकि 3-3 मैचेस हुए सारी टीमों के, और मयंक यादव को पहला मुकाबला नहीं मिला था, दूसरा मुकाबला मिला, और दूसरे मुकाबले में एज ए इम्पैक्ट प्लेयर वो थे। उन्होंने पेस के साथ जी बहुत, मतलब 156 kph की उन्होंने पेस डाली, विकेटें भी अच्छी रही, लाइन ऑन लाइन अच्छी थी, तो उन्होंने, आपको लगा यार कि दिमाग से अच्छा गेंदबाजी करता, वो भी 19 साल का खिलाड़ी। दूसरा मुकाबला आपने देखा, और 2 मैचेस के बिना पर आप उसको वर्ल्ड कप भेज रहे हो। अभी तक के उस बंदे ने डेब्यू नहीं किया है, आईपीएल का डेब्यू 2 मैचेस पहले हुआ है, और आप ये कह रहे हो कि जो वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए जो है वो उनको डेब्यू करा दो। ये दूसरा फ्लॉ आपका दर्शाता है कि आपने टीम ही बिल्ड नहीं की। ना आपके पास तेज गेंदबाज है इस वक्त, ना आपके पास कोई विकेट कीपर है, और बल्लेबाजों की तो बात ही छोड़ दो। जो बल्लेबाज हम लोग ये कह रहे थे कि 2021 में खत्म हो जाने चाहिए थे T20 के लिए, आज वो 2024 में आपके कप्तान बन के जा रहा है रोहित शर्मा। विराट कोहली, विराट कोहली के लिए तो मतलब पता नहीं क्या ऐसा जीत और हार का मतलब लाइफ एंड डेथ वाली चीज आ गई है कि अगर विराट कोहली नहीं खेलेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, और ये वो। तो आपने बनाया किसको? T20 में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, पिछले 1.5 साल में इन्होंने क्या किया? पिछले 1.5 साल, अभी तो पिछले ये अफगानिस्तान वाला जो जनवरी में हुआ, वहां पर आए ना रोहित शर्मा और विराट कोहली, उसके पहले तो नहीं थे। लेकिन थ्रू आउट जो उनको मौका दिया गया, ईशान किशन भी, उन्होंने किस तरीके से बुनाया, या फिर उनको किस तरीके का कॉन्फिडेंस दिया गया। कप्तान आपका अभी तक के तय नहीं था, आपका 6 महीने पहले कप्तान तय होता है कि रोहित शर्मा करेंगे। ना आपकी ओपनिंग पेयर अभी तक के सेटल है। यशस्वी जायसवाल 3 मैचेस हो गए, 3 मैचेस में आईपीएल के फ्लॉप, शायद वो वर्ल्ड कप ना चले जाए। अब जो 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, या फिर आईपीएल शुरू होने के पहले तक के आपका ओपनर था रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, वो भी प्रेसिडेंट था, वो भी प्रिटेंशियस था, बनाया हुआ था। ऐसा कोई मतलब अभी तक के प्रदर्शन देखने तो नहीं मिला था दोनों ओपनिंग प्लेयर्स के खिलाफ तरफ से। वो भी सोचा समझा था कि चलो जी इसको लेकर जाएंगे क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी करता है, लेकिन 3 मैचेस में कुछ भी नहीं हुआ। तो अब ये हो सकता है कि एक तो यशस्वी जायसवाल खेलेंगे, या फिर आप रिंकू सिंह को खिलाओगे। यहाँ पर भी एक आपका फेल्योर दर्शाता है कि 2 ऐसे खिलाड़ी
जो विस्फोटक है और जो नए हैं, जो पिछले कई सालों से उस पोजीशन पे अच्छा करते आ रहे हैं, उनमें से दो में से किसी एक को बलि देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको खिलाना है जी नामों को, आपको परफॉर्मेंस को नहीं खिलाना है, या फिर आपको अच्छे खिलाड़ी को नहीं खिलाना है, या फिर जो आपको जिता के देगा उसको नहीं खिलाना है। आपको सिर्फ मन को दिलासा देना है कि रोहित शर्मा भी खेल रहा है, आपको मन को दिलासा ये देना है कि विराट कोहली खेल रहा है। बाकी की टीमें ना, बाकी की टीमें नाम के ऊपर नहीं डिसाइड होती कि जी ये विराट कोहली है तो ये खेलेगा, जी ये रोहित शर्मा है तो ये खेलेगा, जी ये फला है तो ये खेलेगा। वो रोल के हिसाब से खिलाती है कि मिचेल मार्श का रोल T20 में ये है, वो ओपन करेगा। फले का, पैट कमिंस का ये रोल है, वो वहां खेलेगा। वेड का ये है, वो वहां खेलेगा। बेन स्टोक्स ने कह दिया कि मैं नहीं खेलूंगा, उसको पता है कि उसकी इंजरी है। जॉनी बेयरस्टो का रोल पता है, वो उस नंबर पे खेलेगा। हम क्या करते हैं, हम रेप्यूटेशन पे जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि जी ईशान किशन पिछले कितने साल से अच्छा कर रहा है, या फिर रिंकू सिंह कितना अच्छा कर रहा है, या फिर जी रन तिलक वर्मा ने बनाए या किसी और ने बनाए। हम ये देखते हैं कि यार रोहित शर्मा क्यों नहीं खेल रहा, विराट कोहली ये इसको खिलाओ खिलाओ खिलाओ। यार अब मुझे एक बात बताओ, क्या रविंद्र जडेजा की जगह T20 में एज अ बैट्समैन बनती है, या फिर एज अ ऑलराउंडर भी बनती है? ठीक है, टेस्ट मैच में और ओडीआई में वन ऑफ द बेस्ट, ग्रेट इस वक्त का, लेकिन T20 में नहीं जगह बनती है। फिर भी वो खेलेगा, क्यों? क्योंकि वो रविंद्र जडेजा है। और एक ऐसा खिलाड़ी बाहर बैठेगा, युजवेंद्र चहल, जो पिछले कई सालों से या अभी तक के आईपीएल का हाईएस्ट विकेट टेकर है। अभी भी उसके नाम के सामने सवाल है, निशान ही है, और शायद बहुत हद तक के तो वो जाएंगे भी नहीं वर्ल्ड कप खेलने। पिछले कई सालों से आप T20 उठाकर देख लो, 2016 के बाद से, 2016 में भी आपके रोहित शर्मा थे, 2016 में भी आपके विराट कोहली थे, 2016 में भी आपके रविंद्र जडेजा थे, 2016 में भी आपके बुमराह थे, वही हार्दिक पांड्या थे। बदला क्या? कुछ भी नहीं। वही 2021 में भी थे, केएल राहुल वहां पर 21 में आए, 2022 में वो भी आए, आज भी वही है। बदला क्या है? एक तो करना यह है आपको कि यार खेलने का तरीका बदलना होगा, या फिर आपको जो लोग है ना उनको बाहर निकालना होगा, सो दैट जो नए यंगस्टर्स आएंगे वो खेलेंगे। अच्छा, एक तो नए यंगस्टर्स आते, फिर लोग ये कहते कि वो भी परफॉर्म नहीं करते। आज इंडियन टीम में खेलने के लिए इतने लोग हैं कि वो जो खेलता होता है ना उसको भी प्रेशर होता है कि यार अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया ना तो शायद मैं भी बाहर चले जाऊं। उस चक्कर में बंदा ये सोचता है कि यार मैं अपने रन बना लेता हूँ, सो दैट मैं अपनी टीम में जगह बना लूंगा। तो वो अपने लगा होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर उधर वो अपना लगा होता है। वो ये देखता ही नहीं कि स्कोर बोर्ड के यार 10 ओवर में आपके सिर्फ 50 रन बने। वो तो ये देखता है मेरे 10 गेंदों में 20 रन बन गए। वो तो ये देखता है यार मेरे 30 गेंदों में 40 रन बन गए। बस वो तो स्कोर बोर्ड देखता ही नहीं है कि इंडिया के 10 ओवर में जो 60 रन बने सिर्फ। वो तो अपना स्कोर देख रहा है क्योंकि उसको खेलना है। ऐसे क्रिकेट अगर होगी तो सॉरी, आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। अभी भी जो केकेआर खेल रहा है, या फिर सनराइजर हैदराबाद खेल रही है, राजस्थान रॉयल्स खेल रही है, टू एंड एक्शन चेन्नई सुपर किंग्स खेल रही है। अब देखो लोग ये भी कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की जगह ना वेंकटेश अय्यर को खिला देते या फिर शिवम दुबे को खिला लो, क्योंकि वो बैटिंग से जी छक्के उड़ा रहे बढ़िया। एक केकेआर में खेलता है, एक चेन्नई सुपर किंग्स में खेलता है। लेकिन कल वेंकटेश अय्यर को 1 ओवर दिया, 1 ओवर में 28 रन पड़े। तो हार्दिक पांड्या केवल बल्लेबाजी के लिए नहीं है, हार्दिक पांड्या आपकी गेंदबाजी के लिए भी है, और ज्यादातर तो वो गेंदबाजी के लिए है। बड़ा आसान होता है यार ये कह देना कि हार्दिक पांड्या की जगह पे शिवम दुबे को खिला दो जी, वो छक्के मारता है जी लंबे लंबे, या फिर वेंकटेश अय्यर को खिला दो, फले को खिला दो। लेकिन यार उस तरीके की बॉलिंग भी तो चाहिए। शिवम दुबे 120 के ऊपर वो डाल ही नहीं सकता, वेंकटेश अय्यर 120 125 के ऊपर डाल ही नहीं सकता, भैया हार्दिक पांड्या 140 डालता है। वो आपको पैकेज चाहिए, और वहां पर ही शायद कहीं ना ये फैंस का जो ऊपर से एक प्रेशर बनता है, वही कहीं ना कहीं टीम को लेट डाउन कर रहा है। खिलाड़ियों के ऊपर जो एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस बैगेज इतना बढ़ चुका है परफॉर्मेंस करने का या फिर ट्रॉफी जीतने का। क्यों? क्योंकि अगर एक मैच भी वो हार जाए
तो उसको इतना ट्रोल किया जाता है जो आज हार्दिक पांड्या को किया जा रहा है। वो बंदे की यार मेंटल स्टेट सोचो, 1 लाख बंदा जब ग्राउंड के अंदर एक कुत्ता घुस गया, उसको हार्दिक पांड्या के नाम से बुला रहा होगा, 1 लाख क्राउड, वो उसके दिमाग पर क्या गुजरी होगी, वो क्या सोच रहा होगा। ये मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं जितना खिलाड़ियों का दोष है कि वो परफॉर्म नहीं करते या फिर उनका खेलने का तरीका गलत है, आउटडेटेड है, उतना ही कसूर जो है वो आज इंडियन फैंस का है, क्योंकि वो रोहित शर्मा के, विराट कोहली के और उसको जो है वो फैन बेस के बीच में झगड़े करते हैं। अब 2 दिन पहले की खबर है, 2 दिन पहले की खबर, पुरानी नहीं बता रहा हूं मैं, 2 दिन पहले की खबर है। एक हार्दिक पांड्या के, एक रोहित शर्मा के, नहीं हार्दिक पांड्या, हाँ, एक हार्दिक पांड्या के फैन को रोहित शर्मा के फैन ने मार दिया। क्यों? क्योंकि जी रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाया गया और वो हार्दिक पांड्या का फैन था, फिर भी मतलब हार्दिक पांड्या को सपोर्ट कर रहा था और उसके मतलब सेलिब्रेट कर रहा था, उसने छक्का लगाया तो, और रोहित शर्मा के फैंस ने उसको मार दिया, पीट दिया, मर्डर, मतलब जान लिया कि क्या, ये उतना नहीं क्लियर है लेकिन मारा तो सही है। इस लेवल का मतलब आप गिर रहे हो। ये ये मेंटालिटी किधर जा रही है? स्पोर्ट्स को शायद स्पोर्ट्स तक ही रखना चाहिए। और यार अगर इतना ही करना है ना, इंडिया के लिए जान लगाओ। ये मुंबई इंडियंस के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए इतना दिमाग मत लगाओ। इतना ही अगर आपने इंडियन टीम को सपोर्ट किया होता ना, तो आज शायद इंडियन टीम के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, या फिर आउटसाइड नॉइस का इतना प्रेशर नहीं होता। अपने ही खिलाड़ियों को गाली दे रहे हो यार। अगर कल हार्दिक पांड्या इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिता देगा, या फिर 2023 में वो खेलता और जितवा देता, तो वो चीजें कुछ अलग होती। आज उसको गाली दे रहे हो, क्या पता शायद कल वो T20 वर्ल्ड कप जितवा दे तो उसकी आप वाह वाह करोगे या तब भी गाली दोगे। फिर तब तो आपका इंडियननेस आएगा, पैट्रियोटिज्म आ जाएगा। तो फिर अब गाली क्यों देना है? अब क्यों नहीं ये सोचते कि यार ये एट द एंड ऑफ द डे खेलना तो उसके इंडिया के लिए, एक ही कंट्री के लिए खेलना है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को कप्तान बनाया, या फिर किसी और को कप्तान बनाया। मुंबई इंडियंस ने कैप्टन बनाया तो एक इंडियन प्लेयर को ही बनाया ना यार। और ये मत भूलो, मुंबई इंडियंस के फैंस, ये मत भूलो कि लोग ये कई, मैं मतलब अब मैं भी जब घूमते रहता हूँ, कई लोग है यार, कई लोग ऐसे मिलते हैं, लोग ये कहते हैं यार मुंबई इंडियंस हारना चाहिए, रोहित शर्मा जीतो ना जीतो हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हार्दिक पांड्या हारना चाहिए। भाई ये तो सोचो, अगर मुंबई इंडियंस हारेगी तो रोहित शर्मा भी तो हारेगा। और ये खुद रोहित के फैंस कहते हैं कि नहीं ये हार्दिक पांड्या हारना चाहिए, कुछ भी करो मुंबई इंडियंस हारना चाहिए। यार मुंबई इंडियंस हारेगी तो रोहित शर्मा भी तो हारेगा ना। ये कौन सा दिमाग चला रहे हो यार? आज अगर मुझे लगता है कि यार T20 अगर आपको जीतना है तो ना रोहित शर्मा को खेलना चाहिए ना विराट कोहली को खेलना चाहिए, दोनों को नहीं खेलना चाहिए। नया ओपनिंग पेयर लाओ, जीतोगे नहीं लेकिन अगले कुछ सालों के लिए तैयारी तो शुरू हो जाएगी, अगले कुछ सालों के लिए तैयारी तो शुरू हो जाएगी। आज अगर आप एक नई टीम खड़ी करोगे, आज अगर कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दोगे, शायद वो ये T20 आने वाला वर्ल्ड कप है वो नहीं जीतेंगे, लेकिन अगला जो आएगा उसके लिए तो प्रिपेयर हो जाएगी ना टीम। तो ये शायद मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है इंडियन टीम को भी। और फैंस जो भी है यार इंडियन, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे वो प्लेयर जो है ना आपके इंडिया के लिए खेल रहा है। वो किसी मुंबई इंडियंस ने उसको ओन नहीं किया है, वो इंडिया का खिलाड़ी है। और ये आईपीएल जो है ना वो बीसीसीआई या फिर इंडियन क्रिकेट का बाय प्रोडक्ट है, इंडियन टीम बाय प्रोडक्ट नहीं है, आईपीएल बाय प्रोडक्ट है। बेहतर होगा शायद इंडिया के लिए आप इतना ये करो। और वही है कि यार T20 खेलने का तरीका बदल गया है, शायद इंडियन टीम को भी समझना पड़ेगा। अब जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो खेलेंगे, रोहित शर्मा आपके कैप्टन है तो वही रहेंगे, विराट कोहली भी खेलेंगे, लेकिन शायद उन दोनों को भी अब ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आज
ये नहीं है कि एक चौका लगाया छक्का लगाया तो फिर जी इंटेलिजेंट क्रिकेट ये कि दूसरे बॉल पे सिंगल ले लो छक्का मारने के बाद। आज इंटेलिजेंट क्रिकेट T20 में वही है कि पहले गेंद पे छक्का मारना है, दूसरे पे भी छक्का मारना है, तीसरे पे भी छक्का मारना है, चौथे पे भी छक्का ही मारना है। आज ये हो ही नहीं सकता कि जी एक बॉल पे चौका मार लो फिर इंटेलिजेंट क्रिकेट जी सिंगल ले लो, 2 बॉल में 5 रन बन गए जी वाह जी वाह। नहीं, आज 4 गेंदों में आपको चारों गेंदों में छक्का मारने का ट्राई करना है। एक ओवर में 6 गेंदे, 6 गेंदों में छक्का मारने का ट्राई करना है। लगे तो लगे, नहीं तो जय श्री राम, छोड़ो जान दो, आउट हो गए। क्योंकि अब दुनिया ऐसे ही खेल रही है, क्योंकि ये खेलने का तरीका उन्होंने पहले अपना लिया। हमने क्या किया, हम लोग जी कहते थे ना बीच में जी इंडिया बहुत जीत रहा है जी, जीत रहा है, नंबर 1 है सारी इसमें, वो बाकी के टीमें इन प्रोसेस थी, ये तरीका अपना रही थी। पहले उनको फेल्यूर मिला, अब वो तरीका उनका सेटल हो गया तो आज वो जीत रहे, आज हम लोग हार रहे हैं। क्योंकि शायद तब हमको लगा कि नहीं जी हम लोग जीत रहे हैं ना तो बड़ा बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। लेकिन आज समझ रहा है कि भाई वो लोग आज की तैयारी कर रहे थे और हम लोग उसी में थे कि जी 1 2 3 4 150 बना के जीत गए। बाकी टीमों ने 2024 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की, 2023 ओडीआई की वो तैयारी की थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया जीता है। लोग आज की तैयारी कर रहे थे, फ्यूचर जो कहते हैं ना 2021 में वो तैयारी कर रहे थे 24 की, और हम क्या कर रहे हैं, हम 24 में ही हमको पता नहीं है कि यार हमको अगले महीने क्या करना है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है, ये मैच रिपोर्ट से ज्यादा कहीं ना कहीं ये बातें सुनाने वाली चीज थी, लेकिन यही आज इंडियन टीम का फैक्ट है कि आपने पिछले 1.5 साल में ना विकेट कीपर को बनाया, क्योंकि जो 2 साल से एक्सीडेंट होने के बाद जो लाइफ और डेथ से वो बच के आया, कैसे तो भी खिलाड़ी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हुआ, वो 2 मैच के बिना पर या 250 के बिना पर उसने अभी तक आईपीएल की 3 मैचेस खेले। पिछले 2 साल में ऋषभ पंत ने केवल कॉम्पिटेटिव मैचेस 3 खेली है और उसके बिना पर आप कह रहे हो कि उसको वर्ल्ड कप लेकर जाओ, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर। आप मयंक यादव जो जिसने आईपीएल में 2 मैचेस अभी हुए उसको डेब्यू करके, 2 मैचेस पहले जिसने डेब्यू किया है वो 156 की गेंदबाजी करता है, आप उसको कहते हो यार बुमराह के साथ उसको ना वर्ल्ड कप में गेंदबाजी कराओ। ये है असलियत इंडियन क्रिकेट की कि आपने किसी खिलाड़ी को बनाया नहीं। T20 में आउटडेटेड आज भी थे और कल भी थे। मुझे तो ये डर है कि यार कल भी ना आप रहो, क्योंकि जो ये है ना कि हम लोग रेपुटेशन के हिसाब से खिलाओगे, भाई साहब रेपुटेशन के हिसाब से खिलाना है ना तो खिलो। आज 76 रन उस दिन अगर विराट कोहली ने बनाए थे तो वो 50 गेंदों में बनाए थे, 40 या 35 गेंदों में नहीं बनाए थे। कल सुनील नरेन ने 39 गेंदों में 85 रन बना दिया और कहा 50 गेंदों में 72 रन, और विराट कोहली आकर कहते हैं आई थिंक आई स्टिल हैव इट। अरे नहीं है भाई, नहीं है तुम्हें क्रिकेट T20 का। अभी 50 गेंदों में बना रहे हो 72 रन, 20 गेंदों में 30 गेंदों में नहीं बना रहे हो। ये था। अब ठीक है, अब जिस वे में आपको लेना है, शायद पॉजिटिव वे में इंडिया के लिए मैंने कहा, लेकिन आपको शायद अगर फैंस के बीच में डिवाइड करना है तो आपकी मर्जी है। आपको करना ही है बस कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है, और इंडियन क्रिकेट के शायद फायदे के लिए सोचना पड़ेगा अब, क्योंकि 30 आज की 4 तारीख हो गई, 26 दिन बाकी है। 30 तारीख के पहले पहले आपका स्क्वाड आ जाएगा, या 30 तारीख तक के आपका स्क्वाड आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप का। उसमें क्या कुछ चीजें होगी उसके ऊपर फिर आगे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद सिर्फ मैच के ऊपर बात होगी, इंडियन क्रिकेट के ऊपर बात नहीं होगी। जब स्क्वाड आएगा तब हम लोग आगे की चर्चा करेंगे इंडियन क्रिकेट के लिहाज से।